दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 फरवरी की शाम को वोटिंग खत्म होने के बाद 11 एग्जिट पोल के परिणाम सामने आए। 11 में से 9 ने बीजेपी को बहुमत दिया है तो 2 ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जताया है। हालांकि आपको बता दें कि एग्जिट पोल के परिणाम आने के बाद अब सबकी नजरें शनिवार 8 फरवरी पर है, जब नतीजे आएंगे, ईवीएम से वोट गिने जाएंगे और उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। इसी बीच परिणाम से पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे, ऐसा अभी से दावा किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे? केजरीवाल के चुनाव हारने का दावा किसने किया है और एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं? दरअसल एक निजी चैनल से बात करते हुए नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार जो अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की हार के कारण बताए हैं और उनका कहना है कि केजरीवाल 11 साल में किए 11 काम तक नहीं गिनवा पाए। जी हां, प्रवेश वर्मा की बात कर रहे हैं हम। उन्होंने कहा कि ये बात तो अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि वो नई दिल्ली से हार चुके हैं। 1 महीने से उनकी शक्ल पर झूठे वादों में यही दिखाई दे रहा है कि वो सीट हार चुके हैं, वो अच्छे मार्जिन से हार जाएंगे। सभी का भ्रम टूटेगा कि केजरीवाल हार नहीं सकता। 8 तारीख को आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो उनके परिवार को डोर टू डोर नहीं जाना पड़ता। कोई भी जो 10 साल सीएम रहा है वो अपनी विधानसभा की एक एक गली में दरवाजा खटखटाए, ऐसा तो देश ने कभी देखा ही नहीं होगा। 2 महीने से उन्होंने नई दिल्ली के प्रचार का एक भी पिक्चर या वीडियो नहीं डाला, एक भी ट्वीट नहीं किया, ऐसी कोई पिक्चर नहीं डाली जहां 50 आदमी इकट्ठा हों। वर्मा ने आगे कहा कि मैंने उनसे पूछा कि 11 साल में आपने क्या काम किए वही बता दीजिए। 11 तो छोड़िए, वो 5 भी नहीं बता पाए। 2 बच्चों की नौकरी नहीं लगी, झुग्गी वालों का फायदा नहीं हुआ। नई दिल्ली सीट पहले से 95% विकसित है, केवल 5% पर काम करना था, वो भी नहीं किया। एक आदमी को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, दिल्ली के लोगों ने 3 बार वोट दिया, वो जनता की सेवा करने का मकसद भूल गए थे। 8 तारीख को हमारी सरकार अच्छे बहुमत बन रही है। मैं इस बात के लिए बहुत उत्साहित हूं कि इस बार बीजेपी को काम करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिलेगा। 10 साल से ये हमारा और दिल्ली का दुर्भाग्य था कि मोदी जी के विजन का हम राजधानी में फायदा नहीं उठा पा रहे थे। हमें यह फायदा होगा कि देश और दिल्ली की सरकार एक ही होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, सारे काम हमारे ही होंगे और हम दिल्ली के लोगों को करके दिखाएंगे। अब आइए जान लेते हैं एग्जिट पोल के परिणाम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक तो आपको 32 से 37 सीटें मिल रही हैं। वहीं बीजेपी को 35 से 40 सीट मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट की संभावना जताई गई है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक आपको 22 से 31 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें, यानी भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती है। वहीं चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 44 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि भाजपा खुद बहुमत हासिल कर सकती है। आपको 25 से 28 सीटें और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। पी मार्क पोलिंग एजेंसी के बारे में भी आपको बता दें, इन्होंने जो आंकड़ा दिया है, बीजेपी आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। पार्टी यहां 39 से 49 सीटों पर जीत सकती है। दूसरी तरफ आपको 21 से 31 सीटें दिया गया है और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। डीवी रिसर्च ने बीजेपी को 36 से 44 सीट जीतकर सरकार बनाने की संभावना जताई है। इस एग्जिट पोल में आपको 26 से 34 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुलेगा, ये अनुमान है। एसएस एग्जिट पोल में भाजपा 38 से 41 सीटें जीत सकती हैं, ये अनुमान है और इसमें आपको 27 से 30 सीटें और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलना अनुमान जताया गया है। तो इस तरीके से अब ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हम सरकार तो बना ही रहे हैं, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता उन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठाएगी, वो चुनाव हार रहे हैं। और अगर ये होता है तो ये आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।